हेलो दोस्तों, मैं कुछ टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ। उसका नाम है टाइप्स ऑफ मटेरियल, जो आपको पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है। और ये बहुत सारे आदमी लोग को समझ में नहीं आता है, इसको दिमाग में बैठाना है। कंडक्टर्स मीन्स चालक, जो चलने वाला है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसको मैं बोलता हूँ कंडक्टर्स। जो दोनों तरफ करंट प्रवाहित नहीं होता, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर मीन्स कुछ चालक होता है। सेमी कंडक्टर मतलब आधा आधा। आधा आधा का मतलब क्या है? एक कंडक्टर है और दूसरा क्या चीज होता है? नॉन कंडक्टर, जिसको बोलते हैं अधातु। दोनों के बीच जो मिश्रण रहता है उसी बोलते हैं सेमी कंडक्टर। अब देखिए, कुछ डायोड्स है, कुछ रेक्टिफायर्स है, कुछ ट्रांजिस्टर है। डायोड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रिक एक ही दिशा में चलता है, उसको बोलते हैं डायोड्स। रेक्टिफायर्स का मतलब आप जानते होंगे, इसका काम रहता है एसी को डीसी में बदलना। एसी को डीसी में बदलना, इसी को बोलते हैं रेक्टिफायर्स। अब देखिए, ये सब डिटेल जानकारी के लिए मैंने क्या लिखा है? सो स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कहने मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो परमाणु संरचना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपके लिए टाइप्स ऑफ मटेरियल। पदार्थ का प्रकार कितना तरह का होता है? 3 तरह का: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स। अब देखना है रो को अब हम पढ़ते हैं, रो को पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी। और ये सिग्मा देख रहे हैं ना, ये सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। सिग्मा को क्या बोलते हैं? ये आपका कंडक्टिविटी। अब देखिएगा, अगर आपका है कंडक्टिविटी, अगर हम बढ़ाते हैं तो ये रेजिस्टिविटी घट जाएगा। अगर रेजिस्टिविटी अगर हम बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी घट जाएगा। दोनों यही है। देखिए मैंने क्या लिखा है कंडक्टर्स में, याद रखिएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, मतलब करंट का बहना, कोई क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। इसमें क्या लिखा है? देखिए, हुज कंडक्टिविटी, जिसका कंडक्टिविटी, चालकता अधिक रहता है और रेजिस्टिविटी बहुत कम रहता है। जैसे कॉपर में इसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा रहता है। अल्युमिनियम इसमें भी अधिक रहता है। सिल्वर ये भी इसमें ज़्यादा रहता है। अगर बोला जाता है सबसे अच्छा चालक किसको माना गया है, तो सिल्वर है। तो सिल्वर ज़्यादा महंगा होने के कारण इसको उपयोग में नहीं होता है। अब देखिए आयरन, लोहा क्या चीज़ है? एक सिंपल भाषा में है, सस्ता है। तो सबसे पहले क्या है, इसमें कंडक्टिविटी किस में है सबसे ज़्यादा? इसमें कंडक्टिविटी कॉपर में है, अल्युमिनियम में है, आयरन में है और सिल्वर में है, मैक्सिमम है। और रेजिस्टिविटी कम रहता है। और जस्ट उल्टा क्या लिखे हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर में मैंने लिखा है कुचालक। कुचालक का अर्थ क्या चीज होता है? देखिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है। अब सूखल लकड़ी, और सूखल लकड़ी को आप लीजिएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ना? हाँ, इसमें भी फ्लो होता है। भिंगल लकड़ी लो ना, इलेक्ट्रिक में ले लीजिए इसमें, कि इसमें तुम मतलब तुमसे और हमसे, मतलब कि इलेक्ट्रिक और हमसे पूरा दोस्ती कर लेगा। दोस्ती यहाँ ऐसे ऐसे नाचे लगेगा भींगा हुआ वाला में। अब भींगा वाला में बहुत डेंजर होता है और सूखा वाला में कोई डेंजर नहीं होता है। जैसे सूखा हुआ में हुड हो गया, रबड़ हो गया और प्लास्टिक हो गया। और यही भिंगला लीजिए तो ऐसे ऐसे नाचते रहिएगा, और जब नाचने लगिएगा तो समझिए कंडक्टर बन जाइएगा। क्या लिखा हुआ है कि होज कंडक्टिविटी इज मिनिमम, जिसका कंडक्टिविटी सबसे कम रहता है और रेजिस्टिविटी जस्ट ज्यादा हाई रहता है। इसको क्या बोलते हैं? जैसे वुड हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया। सेमी कंडक्टर मतलब आधा आधा। देखिए ना, इसमें क्या हुआ? सेमी का मतलब हुआ नॉन मेटल, जिसमें करंट नहीं प्रवाहित होता है। कंडक्टर मतलब जिसमें चालक होता है, मतलब दोनों मिला हुआ है। दोनों मिला हुआ है। तो इसमें क्या है? हुज कंडक्टिविटी इज लेस देन कंडक्टर। कंडक्टर से इसका कंडक्टिविटी कम रहता है और क्या चाहिए? कंडक्टर से ज्यादा रहता है। जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन आप तो जान रहे होंगे सिलिकॉन। फिर जर्मेनियम है और कार्बन है। तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन है। बताइए, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और जर्मेनियम का होता है 32। अब बताइए, सेमीकंडक्टर में इसमें क्या है? इसका कंडक्टर का चालकता कम होता है और कंडक्टर से ज्यादा होता है। देखिए, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14। जर्मेनियम का कितना होता है? 32। और कार्बन
आपका, आप तो जान रहे होंगे 6 होता है। फिर क्या लिखा, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर मेड विद द सेमीकंडक्टर। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है सब बना हुआ रहता है सेमीकंडक्टर में रहता है, जैसे डायोड, रेक्टिफायर और रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर। अब देखिए डायोड का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन मतलब करंट एक ही तरफ आता है, एक ही तरफ होने से नहीं आएगा, एक ही तरफ जाएगा। उसके बाद रेक्टिफायर, इसमें क्या है, एसी आया किसमें बदल देगा, डीसी में। अब देखिएगा घर में चार्जर का उपयोग होता है ना, तो उधर से लाइनवा से आता है सीधे, जब सीधा आता है वो एसी में आया, और मशीन जो लगा रहता है चार्जर वो बदल देता है डीसी डायरेक्ट वाला से। ये काम है रेक्टिफायर। ये ट्रांजिस्टर है। फिर क्या लिखा हुआ है, सो स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसका मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर, पदार्थ का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो परमाणु संरचना है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आप पढ़ाएंगे तब उसके में समझ में आएगा। सबसे पहले 3 चीज समझ में लीजिए कि मटेरियल्स कितना तरह होता है, 3 तरह का होता है। कौन कौन, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। याद रखना खाली कुछ नहीं, बस एनओ से ये देखिए ये तार है, इधर से आया तो एनओ जा सकता है, उधर से इधर हो जा सकता है, ठीक है। इंसुलेटर एकदम कुछ अलग है, कुछ नहीं। अगर रबड़ है तो इसमें क्या है, इधरों से करंट दीजिए, बाहन करेगा तो कहाँ से करंट मारेगा। उसके बाद में हाँ, भींगा हुआ लकड़ी देखिए, तो भींगा हुआ लकड़ी अगर पकड़ लीजिए, लाइन में सटा दीजिए, देखिए तो ही ले लीजिएगा, ऐसे ऐसे ही ले लीजिएगा, कुछ नहीं बोलिएगा, लगेगा बेटा हमको तनी कुछ बता दो, बचा लो, कुछ नहीं होगा। सबसे पहले क्या है, कंडक्टर्स का मतलब दोनों तरफ चालक मतलब कि करंट बढ़ सकता है। इंसुलेटर में कोई तरह का इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है। और सेमीकंडक्टर का मतलब दोनों तरफ होता है, उसमें क्या चाहिए, ज्यादा प्रेशर लगाना रहता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन का देना रहता है। उसमें क्या चाहिए, सेमीकंडक्टर का प्रयोग हर समय क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में इसका बनाने में उपयोग होता है। लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर मेड विथ सेमीकंडक्टर, कहने मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर मेड विथ सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो बनाया जाता है किससे बनाया जाता है, सेमीकंडक्टर से। जैसे डायोड का काम क्या है, मतलब करंट एक ही तरफ आता है, इधर से जाएगा लेकिन उधर से नहीं आएगा। फिर क्या है, रेक्टिफायर, इसका काम है एसी को डीसी में बदल देना। ट्रांजिस्टर फिर हम बताएंगे। इसीलिए इसका संरचना बनाने के लिए क्या बनाया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और मटेरियल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब देखिए सब लोग पढ़ते हैं भैया, थोड़ा सा आप लोग से कोऑपरेट चाहिए ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके, और आप लोग दोस्तों लोग के बीच में शेयर कीजिए। और नोट्स जो है, नोट्स इसको पूरा बना लीजिए। उसके बाद में एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक्स।